हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट। इसका लेसन नंबर 6 है ईंधन। इसके 3 या 4 शायद 4 लेक्चर हो चुके हैं और ये 5वां लेक्चर है, 5वां या चौथा ही लेक्चर है। ये लेक्चर चौथा। पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच, यानी सभी ब्रांचों के लिए सेम सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री भी। तो आज इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है, कोयला से, कि कोयला क्या है, कोयला कितने प्रकार का होता है। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोयला जीवाश्म ईंधन का ही एक रूप है जो कि वनस्पतियों के कारण बनता है। इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के जटिल यौगिकों तथा कुछ स्वतंत्र कार्बन का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत कुछ इसके अतिरिक्त इसमें कुछ मात्रा सल्फर तथा हाइड्रोजन के यौगिकों भी होते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में वन थे, तो उच्च ताप तथा दाब के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। अब हम एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें इसकी, कोयला किसे कहते हैं, कि जो हजारों लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर वन थे और बहुत सी चीज़ें थीं जो पहले से ही पृथ्वी के अंदर दबी हुई हैं और वही उच्च ताप और दाब के कारण कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई। तो वही कोयला एक खादानों के रूप में हम निकालते हैं। तो ये हो गया कोयला। अब कार्बन की मात्रा के आधार पर हम कोयले के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। ये कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले में निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहला है हमारा एंथ्रेसाइट कोयला। यह कोयले की सबसे अच्छी किस्म है। इसका रंग काला होता है, परंतु हाथ में लेने पर यह हाथ को काला नहीं करता है। इसमें 94 से 98% कार्बन है और ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है कि ये काला होने पर भी हाथ में नहीं लगता है। इसलिए एंथ्रेसाइट कोयला की जो किस्म है वो बहुत ही अच्छी है। सेकंड है बिटुमिनस कोयला। यह कोयला जो अपेक्षाकृत अधिक मुलायम होता है तथा जिसमें बिटुमिनस या एस्फॉल्ट नामक पदार्थ विद्यमान होता है। यह एंथ्रेसाइट की अपेक्षा निम्न गुणवत्ता का होता है। इसमें 78 से 86% कार्बन होता है। इसका रंग काला या कभी भूरा होता है। बिटुमिनस कोयले में परसेंटेज ऑप्शन में भी पूछ ली जाती कि बिटुमिनस कोयले में कितनी परसेंटेज होती है, तो 78 से 86% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अगला है हमारा लिग्नाइट कोयला। यह घटिया किस्म का कोयला होता है। इसका रंग कत्थई या काला भूरा होता है। यह वानस्पतिक ऊतक के रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसमें 28 से 30% कार्बन होता है। अब देखते हैं, ये हमारे कोयले के कार्बन की मात्रा के आधार पर टाइप हो गए कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के कोयले होते हैं। अब देखते हैं कि कोयले का उपयोग, यूजेज ऑफ कोयल। इसका मुख्य उपयोग घरेलू ईंधनों के रूप में खाना पकाने में किया जाता है। सेकंड है कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। एंड सी लास्ट है कि इसका उपयोग कोल तार, कोल गैस,
व कोक जैसे उपयोगी ईंधन बनाने में किया जाता है। ये कोयले के उपयोग हो गए। अब देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर हल्के नाभिकों में टूट जाता है, विखंडन कहलाती है। इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियाँ बनाई गई हैं जो वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। ये हो गया हमारा नाभिकीय विखंडन। अब देखते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस अभिक्रिया सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण इस नाभिकीय सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। नाभिकीय संलयन उच्च ताप एवं उच्च दाब पर संपन्न होता है, जिसकी प्राप्ति नाभिकीय विखंडन से संभव है। सूर्य से निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत वास्तव में सूर्य के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का ही परिणाम है। जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो नाभिकीय संलयन का ही एक वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए भी चलिए, जिससे कि एग्ज़ाम के समय आपको कोई भी दिक्कत पढ़ने में ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।